भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम लोग चैप्टर 18 पे हैं, तो हम लोगों ने 22 श्लोक तक देख लिया था। तो एक क्विक जल्दी से हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं। तो त्याग और संन्यास का बता रहे थे भगवान, क्योंकि अर्जुन के मन में क्वेश्चन था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में यहाँ पर पूरा 17 तक चला। उसके बाद जो है भगवान ने बताना शुरू किया कि 6 चीजें हैं। 6 चीजें भगवान ने दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान है, कर्म है, ज्ञान है, ज्ञेय है, परिज्ञाता, और 18 श्लोक, और करणम, कर्म और कर्ता, ऐसे करके ये 6 चीजें उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा कोई भी कर्म करने से, देखिए बिना कर्म के हम रह नहीं सकते, हमको कर्म करना है, पर एक्चुअली हम फंस जाते हैं कर्म करके। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है कि उस कर्म को करना कैसे है, बस इसीलिए। तो जब हम जान जाएंगे उस कर्म को कैसे करना है, इसीलिए भगवान चाह रहे हैं यहाँ पर कि हमको पता रहे, कि हमको कर्म के बारे में पता रहे कि वो कर्म कैसे करते हैं, बस, और कुछ ज्यादा नहीं है। तो यहाँ 6 फैक्टर्स उन्होंने बताए, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, और करणम, कर्म और कर्ता।
नेक्स्ट में अब छह छह चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। 19 श्लोक में आइए, वहां पर भगवान ने कहा कि ठीक है, छह चीजें को तुम मत पकड़ो, इन दोनों को मर्ज कर दो। तो उन्होंने ज्ञानम को करणम के साथ, एकदम जैसे ऊपर श्लोक में लिखा हुआ है वैसे ही, ज्ञानम को करणम के साथ, ज्ञेयम को कर्म के साथ, परिज्ञाता को कर्ता के साथ में मर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये तीन ही देखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इसीलिए यहाँ पर ज्ञान, कर्म और कर्ता के बारे में, अब जो 20th मतलब 20th श्लोक, 21st और 22nd में उन्होंने ज्ञान के बारे में बताया हुआ है कि ज्ञान जो है वो तीन तरह के होते हैं। फिर आया 23rd में उन्होंने कर्म के बारे में बताया कि कर्म भी तीन तरह के होते हैं, 23rd, 24th और 25th। फिर 26, 27, 28 में उन्होंने कर्ता के बारे में बताया। ये हम धीरे धीरे देखेंगे। एक्चुअली हमने देख लिया था ज्ञान वाला पोर्शन, जो तीन तरह के जो कर्ता है वो हम लोगों ने देख लिए थे। 22nd तक हमारा कंप्लीट हो गया था। और उसमें क्या बताया था, एक बार क्विक ब्रश अप कर लेते हैं। ज्ञान वो अब तीन तरह, मतलब क्या, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जो सात्विक कर्म है वो सात्विक ज्ञान है, वो कैसा ज्ञान होगा कि हम अगर भक्त हैं, हमारे इष्ट को हम हर चीज में हर जगह पे देख रहे हैं, यही हमारा ज्ञान हो जाएगा। इसको सात्विक ज्ञान बोलेंगे कि वही हमारे भगवान जो है उस इस रूप में है, बुरा और भला दोनों ही। यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि हम दोनों में ही उन्हीं को ही देखें कि हमारे भगवान ही है, हमारे भगवान के अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पे हमारे भगवान ही है जो इस तरह से हमको ना हाथ देके ये कर्म हमसे करवा रहे हैं, ये ज्ञान उन्होंने ही दिया हुआ है। ये कर्ता रूप से भी वही है, ये परिस्थिति भी वही है, सारी चीज इस ज्ञान को कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली इस पे स्टेबल रह के हम जब कर्म करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सात्विक ज्ञान। कुछ भी नहीं है यहाँ पर भगवान, कुछ अगर अनटू डू या जो मुझे पसंद नहीं है ऐसी कोई परिस्थिति आ गई, तो हमको देख वो भक्त जो है वो यही देखता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे भगवान सिखाने के लिए, या फिर भगवान को पता है कि ये स्थिति मेरे लिए अच्छी है, इसीलिए ही ये स्थिति मुझे दी गई है। तो ये इसको बोलते हैं अभेद ज्ञान, जो हर चीज में से एक ही को देख रहा है। देखिए 20th श्लोक, भावम अव्ययम ईक्षते। ईक्षते मतलब देखना, कैसा भाव है उसका, अव्यय भाव है, हर जगह पे वही मेरे भगवान ही है। अगर वो ज्ञान की दृष्टि, मतलब अगर वो वेदांतिक है, वेदांती है, अगर ज्ञानी है, तो भी उसकी दृष्टि क्या है कि वही आत्मा ही सब जगह पे है। मेरी आत्मा और उसकी आत्मा अलग अलग नहीं है, हम दो नहीं है, हम एक ही है। उस स्तर पे जाके जब हम लोग कर्म करने लगते हैं, जो फल आता है वो बहुत बड़ा आता है। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि हम जो भी कर्म करने पहले उतरे, वहां पर हम अपने ज्ञान को बदल ले। बस कुछ कुछ बटन्स होते हैं ना, कोई कोई मशीन में काम करते हैं जो, आपने ये कॉफी वेंडर मशीन देखी हो, वेंडिंग मशीन देखी होगी, या फिर दूसरे भी तरह तरह की मशीन आते हैं, उसमें एक एक में चीज भरी रहती है। एक में कॉफी पाउडर भरा रहेगा, एक में मिल्क भरा रहेगा, एक में शुगर भरा रहेगा, एक में कुछ टॉपिंग्स भरी होंगी। आपको जो जो बटन चाहिए, जो जो चाहिए वो चीज आप दबाते रहिए, वो चीज आती रहेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी है, भगवान हम लोग को बटन दे रहे हैं कि आप अपने ज्ञान को, ज्ञान के तीन रूप है, और जब ये तीनों चीजें हमको पता चल जाएंगी कि ज्ञान जो है राजसिक भी हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है, और उन तीनों का अलग अलग फल मिलेगा। जो वाला जो बटन हम दबाएंगे उस तरह से परिस्थिति हमारे सामने आएगी, बदल जाएगी, हम फेस करेंगे, उसका फल वैसा आएगा। बस यही है। तो ज्ञान में जब हम सात्विक ज्ञान उसको बोलेंगे जब हमारा भेद बुद्धि है ही नहीं। हर जगह पे भागवत में तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है, एक गधा भी सामने आए तो उसको भी प्रणाम करो। टू मच है, पर प्रणाम नहीं लोग बोलेंगे हम ही गधे हैं, पर वो बात नहीं है। हम लोग मन से तो वैसी भावना रख सकते हैं ना, उसको टॉर्चर ना करें। एनिमल क्रुएल्टी कितनी ज्यादा होती है, और वहां पर हम लोग ध्यान रखें। कोई क्रुएल्टी करता हुआ दिखाई दे, सिर्फ गधे की बात नहीं है, जानवरों पे तो बहुत अत्याचार होते हैं संसार में। अगर हमको कहीं दिखाई दे रहा है, या फिर हमारे कारण हो रहा है, या फिर हम कोई ऐसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं जहां पर एनिमल क्रुएल्टी संभव हो रही है, उससे हमको थोड़ा सा
रोकना चाहिए, उससे हमको थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए कि हम उसको नहीं होने दें। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा उसकी आत्मा एक ही है। देखिए पेन जो होता है ना, वो उसको भी उतना ही पेन होता है जितना मुझे होता है। एक उंगली अगर हमारी जल जाए तो कितने दिनों तक कितना दर्द रहता है, थोड़ा सा पेन हो, थोड़ा कट जाए, कितना दर्द रहता है। एक एनिमल को हम लोग इस तरह से बुचर करते हैं, किस तरह से उसका पेन जो है हम सोचते ही नहीं। इतना इंसेंसिटिव हो गया है सब कुछ, हम सोचते ही नहीं है। तो उसका फल आएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभेद बुद्धि से नहीं किया है उस कर्म को। हमारा ज्ञान जो है वहां पर भेद बुद्धि वाला है, इसीलिए फल जो है वो न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ज्ञान नाना भावम अव्ययम ईक्षते येन एकम सर्वभूतेषु, एक ही को जब वो देख रहा है वो सात्विक ज्ञान हो जाएगा। अविभक्तम विभक्तेषु, तरह तरह के हमको बाहर से चीजें दिखाई दे रही हैं, तरह तरह से हमको अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं, पर सब में मैं उसी एक ही भगवान की भावना करूं या आत्मा की भावना करके मैं बर्ताव करूं उनके साथ में। उससे फल बहुत, ये ज्ञान कैसा होगा? इसको भगवान ने कहा है ये सात्विक ज्ञान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर राजसिक ज्ञान कैसा था? पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन तो यज ज्ञान, जैसा जैसे कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, हम उसको उस तरह से देख के हम लोग दे रहे हैं। कोई छोटा बच्चा है उसको हमने एक चॉकलेट दिया, कोई बड़ा बच्चा है उसको हमने दो चॉकलेट दे दिया। उस तरह से अलग 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 देख के हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, है ना? तो उस तरह से फल आएगा। जब हम यहाँ पर देवी पूजन करते हैं, देवी पूजन का कुमारी पूजा करते हैं ना, तो छोटी छोटी बच्चियां आती हैं। कोई कोई जो व्यक्ति है उनमें उनको लगता है कि तो देवी माँ ही बैठी हुई है, फल अलग आएगा। वहां पर उनकी इस तरह से पूजा की जाती है और प्रणाम करते हैं वो लोग, उनका पैर जो है अपने सिर पे लगाते हैं, उनको बोलते हैं हमको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि उनका भाव ऐसा है। तो ये ज्ञान जो है सात्विक ज्ञान से वो लोग पूजा कर रहे हैं, तो नेचुरली अलग आएगा। कोई कोई बोलता है हाँ ये पैसा जो है ये घर पे जाके मुझे देना, वहां पर अलग भाव हो गया कि ये तो बच्चा है, छोटा बच्चा है, कलेक्ट करो और मुझे दो, वहां पर अलग भाव हो जाएगा। गुरुदेव का मैंने एक फोटो देखा है, कहाँ देखा है मुझे याद नहीं है, पर एक छोटा बच्चा जन्माष्टमी का जो होता है ना, जन्माष्टमी का फंक्शन, भागवत सप्ताह में जन्माष्टमी के फंक्शन में छोटा बच्चा कृष्ण भगवान बने थे। तो उसको ऐसे टोकरी में बैठा के नंद बाबा जी से लेके आ रहे थे। तो गुरुदेव के सामने जब आए, उन्होंने उसके चरण को लेके अपने सिर पे लगाया, अपने दोनों आंखों पे लगाया, प्रणाम किया। भाव अलग है, वहां पर वो बच्चा नहीं है, वो बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। देखिए सारे उपासनाओं में यही तो प्रिंसिपल है, निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट भावना, यही तो है। हम वो शिवलिंग पे जो पत्थर है, हम पत्थर थोड़ी मानते हो, तो हमारे लिए एकदम अजीज है, तो सबसे ज्यादा क्लोज है हमारे। कौन? वही पत्थर जिसको हम लोग पूजा करते हैं शिव जी बोल के, या शालिग्राम बोल के, या मूर्ति बोल के, या कृष्ण बोल के। वो वहां पर मूर्ति नहीं है, वो मेरे कृष्ण है, वो मेरे गणेश जी है, वो मेरे हनुमान जी है। तो जब जब हम मूर्ति में कर सकते हैं, तब एक साक्षात कोई एक अगर व्यक्ति आ गया या फिर कोई जानवर है, उसी में भी वही कंटिन्यू करना, ये सात्विक हो जाएगा। और जहां पर भेद बुद्धि के साथ में है, वहां पे राजसिक हो जाएगा। ये यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। पृथक तो यज ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान 21 वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विद्धि राजस। अलग 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 करके देखना, उसके हिसाब से देखना ही फिर भी ठीक है कि चलो हम उसके हिसाब से हम लोग उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके एज के हिसाब से, उसके क्वालिटीज के हिसाब से हम लोग उसको उसका स्थान दे रहे हैं। अब नीचे वाला क्या है? यत्तु कृत्स्नवद एकस्मिन कार्य सक्तम हेतुकम, एक ही चीज में उसका दिमाग फंस जाता है। कोई व्यक्ति से वो इन्फैचुएट हो गया, ये देखिए सब एसिड अटैकर्स, पीछे फिर वो जो जाता है ना किसी के पीछे, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है, स्टॉक करना, घोस्ट करना, स्टॉक कर, घोस्टिंग भी एक वर्ड है ना, इस तरह से करके रहना। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर में ही है। हमको ये आश्चर्य होता है कि अच्छा हमारे अंदर भी ऐसी चीजें थी क्या, हमारे अंदर हम ऐसा फील किसी के लिए कर सकते हैं क्या? वो हमारा तामसिक ज्ञान है।
जब हम एक ही चीज में अटैच हो जाते हैं, किसी से इंसिस्टेंस बहुत रखते हैं कि तुम इसी तरह से करो, यही करो, मेरे लिए ही करो, और किसी के लिए नहीं करोगे, ये जब हो जाता है, इसको बोलते हैं हम, ये तामसिक ज्ञान में आ जाएगा। और भगवान ने यहाँ पर क्या बोला? तामसम उदारतम, ज्ञान भी नहीं बोला उसको, भगवान ने ज्ञान वर्ड नहीं यूज किया है। भगवान ने कहा तामसम उदार, उसको तामस से तामसिक ही बोल दो पूरा, पूरी तरह से, क्योंकि वो है ही नहीं। देखिए, अमरीश जो है, अमरीश जी की कथा हमको पता है, सुबह से शाम तक वो पूजा ही करते रहते थे, पूजा ही करते रहते थे, पूजा ही करते। जो हम षोडशोपचार पूजा करते हैं, वो 1 लाख स्टेप्स से पूजा करते थे। इतने स्टेप्स भी होते हैं तो हमें पता नहीं। फिर इसकी तैयारी कितनी करनी पड़ेगी। उनकी पत्नी भी वैसी ही थी, दोनों मिलके पूरी की पूरी पूजा करते थे। कितना एक अच्छा साथ रहता था। अब क्या होगा, हर एक जगह पे हर चीज में उनको भगवान ही दिखते थे। अब उनका जो पूरा राज्य था, राज्य कौन संभालेगा? भगवान ने कहा कि चलो मैं ही राज्य संभालूंगा। भगवान ने अमरीश का रूप धर के वो सिंहासन पर बैठ के उनका राज्य करते थे। प्रेम में हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब तक हमको रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, तब तक प्रेम आगे नहीं बढ़ेगा। हमको रेसिप्रोकेशन कुछ ना कुछ तो चाहिए। वन वे ट्रैफिक नहीं होता है प्रेम में। वन वे ट्रैफिक हुआ तो फिर वो खत्म हो जाएगा जल्दी से। भगवान को भी वहां पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ता है। अगर आज हमारे हाथ में गीता है, आप बताइए हमारे जीवन में कितना रिस्पॉन्स दिया होगा भगवान ने कि आज हम लोगों को गीता पर इतना विश्वास है। हम लोग अभी गीता चैंटिंग के लिए काम कर रहे हैं ना, गीता चैंटिंग कंपटीशन के लिए स्कूल्स विजिट कर रहे हैं, जगह जगह पे आ रहे हैं, तो कई लोगों से बातचीत होती रहती है, कई लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, तो इंटरेस्टिंग लगता है कि ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं कि गीता पढ़ के क्या होगा, गीता चैंटिंग से क्या फायदा होगा, हम क्या समझाएं, हम क्या बोले। हिंदू, मैं दूसरी कम्युनिटीज की बात नहीं कर रही हूँ, हिंदू ही बोलते हैं, टीचर्स ही ऐसा बोलते हैं कि इससे बच्चों को क्या फायदा होगा, क्यों कंपटीशन करवा रहे हैं। मैंने कहा आप ये पूछ रहे हैं, आपको इसका फायदा नहीं पता? नहीं, ये तो रिलीजियस ग्रंथ हो गया ना, जो रिलीजियस माने वो रिलीजियस माने, पर एक्चुअली तो पूरा का पूरा सनातन धर्म ही रिलीजियस नहीं है, वो तो पूरा वे ऑफ लाइफ ही है। मातृदेवो भव, अब अभी अभी और एक सिचुएशन आई है कि हमारे स्कूल में एक बच्चा जो दूसरे कम्युनिटी का है, उन्होंने कहा बाल विहार नहीं करेंगे, बाल विहार नहीं करेंगे। बाल विहार में प्रॉब्लम क्या है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये क्या दूसरे कम्युनिटीज नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा हमको या हमारे जो बच्चे हैं माता पिता को उस तरह से रेस्पेक्ट दे? तो जो वैल्यूज हैं वो कोर वैल्यूज सबके लिए समान है ना, वो कहीं पे भी ऐसा नहीं कि कम्युनिटी वाइज डिवाइडेड है। इसीलिए हम जो हमारे सनातन धर्म को हम धर्म नहीं मान सकते, ये एक वे ऑफ लाइफ है, बेस्ट वे ऑफ लाइफ। किस तरह से हम बेस्ट तरीके से अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं, बेस्ट हम जी के हमारा पुण्य, क्योंकि हम पुण्य खाते हैं हर चीज में। कर्म का क्यों भगवान इतना एग्जॉस्टिवली बता रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा पुण्य लेवल बढ़ता रहे, ताकि हम जहां कहीं पे भी जाएं हमारा बैग पुण्य से भरा रहे। पुण्य ज्यादा होगा, अच्छी सिचुएशन आएगी, सात्विकता आएगी, नेचुरली सात्विक मेंटालिटी अपने आप हो जाएगी। सात्विक के क्वालिटीज क्या क्या है? ब्रिलियंसी, शांत मन, नए नए आइडियाज आना, चेयरफुलनेस, और क्या बोल सकते हैं, परिस्थिति का ठीक होना, परिस्थिति गड़बड़ नहीं रहेगी, अंदर से एक विश्वास रहना। क्या विश्वास रहना? कि आई एम नॉट अलोन, मैं अकेले नहीं हूं। कोई ना, अकेले हम चले जाए फिर भी हमको लगता रहे कि आई एम नॉट अलोन, मेरे पीछे कोई है, साथ में है, जो मुझे हर पल गाइड कर रहा है, हर पल। इन सब चीजों के लिए पुण्य नहीं चाहिए? हम खाते हैं पुण्य, पीते हैं पुण्य, सुनते हैं पुण्य, देखते हैं पुण्य, हर चीज छू रहे हैं पुण्य, सूंघ रहे हैं पुण्य। जब कोई दुर्गंध आए तो सोचना चाहिए पाप आ रहा है।
हमको तो पुण्य चाहिए। तो बेस्ट वे ऑफ लाइफ क्या है जिसमें मैक्सिमम पुण्य हम लोग ले पाए? 5 जो हमारे तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स के साथ में हम रहते हैं। अब इन लोगों की पूजा क्यों हम लोग के ग्रंथ में बोला गया है कि आप इनकी पूजा करिए, आराधना करिए? क्यों बोला गया है? क्योंकि इन्हीं के साथ में, क्योंकि ये ठीक रहेंगे तो हमारा बॉडी ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा बॉडी उसी पे डिपेंडेंट है पूरी तरह से, है ना? ये पंच महाभूत से तो बना हुआ है। तो अगर बाहर पोल्यूशन रहा, एयर ठीक नहीं रहा, तो हमारा अंदर का भी एयर गड़बड़ होगा, है ना? अगर बाहर ज्यादा गर्मी हो गई, हम ही लोगों ने पोल्यूशन कर करके इतनी गर्मी फैला दी है, तो फिर ये जो शरीर है इसका भी कंट्रोल लूज हो जाएगा, गर्मी से ये भी परेशान रहेगा। हर चीज तो कनेक्टेड है, और वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। तो हम लोग पूरी तरह से हम कैसे बोले कि ये धर्म है? नहीं बोल सकते हैं। पर ये सब चीजें समझाएं कैसे? वैल्यूज तो एक ही है, हर जगह पे एक ही है। अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया था ना, मैं गई थी वहां पर, बहुत पहले की बात है, 18 या 19, कोविड शुरू होने से पहले। तो वहां पर मैं गई तो करीब 90%, 80 से 90% स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग दूसरे कम्युनिटीज से हैं। और मैंने उनसे जाके पहले ही पूछा कि मैं स्टोरी सुना सकती हूँ यहाँ पे? बोले हाँ हाँ माँ, बिल्कुल आप सुनाइए। मैंने कहा मैं भगवान के नाम ले सकती हूँ यहाँ पे? बोले बिल्कुल ले सकते हैं। मैंने कहा कि कैसे आप, ये पॉसिबल आप लोगों ने करके दिखाया, आप बताइए तो। तब उन्होंने मुझे कहा कि इनिशियली 50 साल पहले की बात है, इनिशियली जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, तब हम लोग को बहुत सारा फेस करना पड़ा था, लोगों को फेस करना पड़ा था। टीवी वगैरह और न्यूज चैनल्स लेके आ गए थे वो लोग, और वो कहते थे, चर्च में जाके ये बात हुई थी कि यहाँ पर वो लोग मातृ पूजा करवा रहे हैं, मातृ पूजा के लिए ही वहां पर वो हुआ था स्टार्टिंग में। तो उन्होंने कहा, मैंने उन लोगों से सबसे कहा कि आप आके देखिए हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए। तो हमारे जो बच्चे थे वो लोग सब अपने अपने पेरेंट्स, गार्जियंस के साथ में नीचे बैठ गए। आपको तो पता ही है हम मातृ पूजा कैसे करते हैं। बैठ गए, छोटा सा पूजा है वहां पर, हम लोगों ने अपने मम्मियों को पूजा करवाई, उनके चरणों में सब लगवाया, प्रॉमिस करवाया, बच्चे लोग जो बदमाशी करते हैं उनसे सॉरी बुलवाया, मिठाई खिलाई, ये सारी चीजें। जो लोग अदर पेरेंट्स थे उनके आंख में पानी आ गया कि हम लोग किस चीज को रोक रहे थे। ये तो हम भी चाहते हैं, कौन पेरेंट नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा हमको रेस्पेक्ट करे? बताइए, सभी चाहेंगे कि चाहे कैसे भी हो, कुछ भी परिस्थिति हो, हम लोग गड़बड़ भी बोले तो भी हमारा बच्चा हम पर मुंह पे कुछ गड़बड़ ना बोले, शांत रहे, उसके अंदर टॉलरेंस रहे। ये सारे तो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। वो सब देख देख के फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप करिए, आप लोग जो भी कर रहे हैं हम लोगों को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग करिए, हम भी आपके साथ में। तब से वो कंटिन्यूटी में वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। इनिशियली सबको बैकलैश थोड़ा सा फेस करना पड़ता है, जो भी काम करने उतरता है उसको ये सब फेस करना ही पड़ता है। पर अल्टीमेटली क्या होता है, क्योंकि यूनिवर्सल लॉज है, ये अकाट्य है। अकाट्य जानते हैं? उसका कोई काटना उसको संभव नहीं है, क्योंकि मन जहां पर भी है। गीता क्यों बोलते हैं कि आज के दिन भी रिलेवेंट है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड है। और वो माइंड जो है वो उस दिन वो उस समय अर्जुन के पास भी 5,000 साल पहले था, राम जी के जमाने में भी वो माइंड था, मंथरा के पास में माइंड था, कैकेयी के पास में माइंड था, और आज हमारे पास में भी। तो प्रॉब्लम क्या है? सेम ही है, ऊपर नीचे इधर उधर हो गई है। अभी एआई के प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं ज्यादा, वो सब अलग बात है। माइंड का जो प्रॉब्लम है वो तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, इसीलिए गीता कभी भी ओल्ड नहीं हो सकता है। गीता में जो वैल्यूज बताए गए हुए हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। इसीलिए इस चीज को उस तरह से हमको देखना चाहिए कि वी नीड गीता माँ। हम लोग ने क्या किया, उसको एक स्वीटनेस देने के लिए उसको हमने बोला ये हमारी ग्रंथ नहीं है, ये हमारी माँ है। गीता माँ है वो, क्योंकि वो हम लोगों को, कोई माँ नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा परेशान रहे। तो माँ हमेशा उसको क्लीन करती रहती है, उसको सद्गुण उसमें डालती रहती है, उसको अच्छी अच्छी चीजें बताती रहती है। वैसे ही ये जो माँ है ना, स्टार्टिंग में हमने कहा ना, अम्ब त्वाम अनुसंधान। अम्ब, हे अम्ब, अम्ब मतलब माँ। तो अम्ब मतलब होता है जननी, जो तीन माँ के 3 वर्ड्स है ना, अम्ब,
जननी माता। तो माता मतलब होता है, माँ धातु का मतलब होता है जो मेजर करे, गोदी में रख के मेजर करे, तो वो देखती रहती कितना अच्छा इतना बड़ा हो गया, ओ 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, अच्छा 1 साल का हो गया, पिछले साल की फोटो देख के बहुत ही अच्छा, ओ बड़ा हो गया, इसका पहले तो सिर ही बड़ा था, अब तो पूरा बड़ा हो गया। बच्चों के सिर काफी बड़े बड़े होते हैं। उसको बोलते हैं माँ, माता। जननी होता है जो जन्म दे, उसको बोलते हैं जननी। और अम्ब होता है, होती है जो अ आ इ ई अक्षर सिखाए, उसको बोलते हैं अम्ब। तो ये अम्ब है हमारी, अम्बा है। अम्बा कौन? गीता माँ हमारी अम्बा है। क्यों? क्योंकि हमको सिखा रही, अक्षर सिखा रही, किस चीज के? हमारे जीवन जीने के। ये सारे अक्षर हमको सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमको जीवन जीना चाहिए, नहीं तो फिर हम संसार में ऐसे ही फंसे हुए रहेंगे। तो ये 3 ज्ञान जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कोई भी कर्म करने के लिए जाए, हम पहले पहले डिसाइड कर लें ये वाला ज्ञान जो है हमारा सात्विक में आ रहा है, राजसिक में आ रहा है, या तामसिक में तीनों ही है हमारे पास। डिपेंड करता है कहाँ वासना हमारी कैसी है। हम लोग सब लोग सत्संगी है, तो नेचुरली हमारे पास में सात्विक ज्ञान तो है ही भरपूर, पर वो हर जगह अप्लाई हो रहा है क्या, अब हमको वो देखना पड़ेगा। कहीं पे हम राजसिक तो नहीं बन जाते हैं, हाँ कहीं पर हम लोग तामसिक तो नहीं बन जाते हैं। ये हमारी ड्यूटी, उस हिसाब से फल आएगा। ठीक है, अब हम लोग 23rd जो श्लोक है उसको हम पढ़ लेते हैं। श्री भगवानुवाच नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। तो यहाँ पर अराग द्वेषता है, राग द्वेषता मत पढ़िएगा, वो फिर 24th में आ जाएगा। राग द्वेष के बिना, राग द्वेष के साथ होगा तो फिर वो राजसिक में आ जाएगा। इसीलिए संस्कृत का नॉलेज थोड़ा थोड़ा जरूरी है। म जो बना हुआ है वो म हलंत प्लस अ के साथ बना हुआ है, पूरा म नहीं, पूरा म को हम तोड़ देंगे। म संग रहितम में म उधर चला जाएगा हलंत के साथ, और इधर अराग द्वेषता हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ 4 चीजें बताई गई हैं। क्या क्या बताए? नियतम एक तो होना चाहिए साथ। अब ये क्या है, ये सेट जो बदल गई, कर्म का सेट है। सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म क्या होता है? ये नेचुरली ज्ञान है, तो ज्ञान के बाद में हम कर्म करेंगे। हम कर्म का क्या है? नियतम एक होगा, नेक्स्ट वर्ड है संगरहितम, थर्ड वर्ड है अराग द्वेषता, और फोर्थ है अफल प्रेप सुना कर्म। ठीक है, ये 4 चीजों के साथ में हम देख लेते हैं, इसको खोलते हैं हम कैसा है ये। तो नियतम, नियतम कर्म। कर्म आप लोगों को पता है ना, कर्म जो है वो 6 तरह के कर्म होते हैं। कौन कौन से 6 तरह के कर्म होते हैं? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, ये एक सेट हो गया। नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म को यहाँ पर नियत कर्म बोला। फिर दूसरा वाला सेट हो गया काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, जो कि नहीं करना चाहिए। 6 तरह के कर्म है। और लास्ट वाला सेट क्या है? प्रायश्चित एंड उपासना, है ना। ये 6 तरह के कर्म है, जिसमें से 2 कर्म निषिद्ध हैं, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। ये जो दोनों चीजें नहीं करनी चाहिए। तो नित्य कर्म क्या हो गया? नित्य कर्म जो हम लोग के का स्वधर्म है, उसके तरह से जो जो हम लोग कर रहे हैं, प्लस नित्य कर्म जैसे हमारा हम सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, फिर और क्या करते हैं, हम तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, संध्या वंदन हो गया, ये सारी की सारी चीजें नित्य पूजा पाठ कर रहे हैं हम लोग, ये सब हमारा नित्य कर्म में आ जाएगा। हम नित्य कर्म में जो भी काम कर रहे हैं। और नैमित्तिक कर्म मतलब क्या? निमित्त के अनुसार, जो जैसे श्राद्ध हुआ, फिर ये वाले तो मैं चलो रिचुअल्स बता रही, पर कर्म जैसे कोई मिलने आ गया, सपोज किसी दिन मिलने आ गया, रोज तो नहीं आता है ना, किसी दिन
कोई ऐसे ही मिलने आ गया, बिना बताए मिलने आ गया, वो नैमित्तिक कर्म हो गया। तो उस समय में हम लोग उस व्यक्ति के साथ में कैसे बात कर रहे हैं, कैसे हैं, हमारे सोने का टाइम है, इसी समय ये आ गया, इसको तो हम पानी वानी भी नहीं पूछेंगे, हाँ दरवाजे में आधा ही खोल के पूछेंगे क्यों आए हो, चलो रफा दफा हो जाओ यहाँ से। या फिर हम लोग उसको अंदर ला रहे हैं, अच्छे से पानी पिलाए, बाहर बहुत धूप है, गर्मी है, उसको पानी पिला रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या है, अलग हो जाए। तो नैमित्तिक कर्म अलग अलग निमित्त के अनुसार आ रहा है। कोई आ रहा है दुखी होके हमारे पास में आ रहा है, हमेशा दुखी नहीं रहता है, पर आज दुखी होके आया हुआ है, नैमित्तिक कर्म में आ गया। किसी को चोट लग गई, आज ही गिरा है वो, हमेशा नहीं, ऐसे नहीं कि रोज ही गिरता रहता है, नित्य कर्म में नहीं आएगा, नैमित्तिक पे आ जाएगा कि वो आज गिर गया तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने मरहम लगाया, उसको ठीक ठाक किया, उसको पानी पिलाया कि नहीं, कि हमने बोल दिया किसी और को बोल दिया तो तुम जरा देख लेना तो इसका सब कुछ ठीक ठाक कर देना, ये नैमित्तिक कर्म हो गया। तो ये नित्य और नैमित्तिक कर्म जो है ये नियत कर्म में आएगा, नियतम जो फर्स्ट वर्ड है, नियतम। तो ये नियत कर्म जो है थोड़ा सा कठिन है करना हमेशा, क्योंकि हमेशा हम लोग उस माइंडसेट में नहीं रहते हैं कि हमको करना, और हर एक व्यक्ति का अलग अलग, ब्रह्मचारी का अलग, सन्यासी का अलग, गृहस्थाश्रमी का अलग, वानप्रस्थी का अलग, सबका अलग अलग नियत कर्म होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी एक जैसी नहीं होती है, वो सबका अलग होगा। अब जैसे सपोज शादी है किसी की, तो इनविटेशन कार्ड आया, तो एक गृहस्थ को अगर वो इनविटेशन कार्ड गया या फिर किसी पार्टी का, तो उसको जाना पड़ेगा, उसे डिपेंड करता है अब उसकी सिचुएशन कैसी है, उस व्यक्ति के साथ में रिलेशंस कैसा है। पर ब्रह्मचारी को और सन्यासी को इट्स नॉट मैंडेटरी दैट ही हैज टू गो, उसका वो जाना ज्यादातर नहीं जाते हैं वो, बहुत ज्यादा अगर क्लोज हुए तो फिर जाते हैं, जाके फटाफट आ जाते हैं, क्योंकि ये ड्रेस जो है उन सब चीजों के साथ जाता नहीं है ज्यादा, वो लोग ऑकवर्ड फील करते हैं, लोग भी दूसरे भी ऑकवर्ड फील करते हैं वहां पर चल छैया छैया गाना चल रहा है और यहाँ पर एक साधु अंदर घुस रहा है, कैसा एक विचित्र सा चीज हो जाए तो वो अवॉइड ही करता है कि हमको नहीं जाना है ऐसी जगह, हम अपने ही ठीक है भजन ही गाओ, चलो राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण करो, यही अच्छा है उसके लिए। तो डिपेंड कर, तो ये इसलिए हर एक का नियत कर्म अलग अलग हो जाए, ठीक है, नियत है तो नित्य और नैमित्तिक, और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और जब हम नियत कर्म नहीं करते हैं, प्रत्यवाय दोष होता है, अकरणी प्रत्यवाय, जिसको हम ना करने से प्रत्यवाय दोष लगे। प्रत्यवाय मतलब ये होता है कि उससे कोई एक्स्ट्रा फल नहीं जनरेट हो रहा है, पर जो हमारा प्रारब्ध आने वाला है आज के दिन में उसको वो रोक देता है, गड़बड़ कर्म का प्रारब्ध आ रहा है, कुछ आज आने वाला है, हमने सुबह ही कुछ अच्छा काम किया, हमने किसी को दान दे दिया या फिर चिड़िया को खाना खिला दिया, या शिव जी पे जल चढ़ा के आ गए हम लोग, तुलसी में जल दे दिया, वो ये सारा का सारा नित्य कर्म में आ जाएगा, जो कि हमारे दिन भर की किसी न किसी पाप को रोक, प्रारब्ध वश जो आने वाला है उसको रोक देता है। तो ये इसीलिए जरूरी है। तो ये थोड़ा 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 पेन इन्वॉल्व किए हुए, थोड़ा श्रम लगता है इसमें, थोड़ा हमको कहीं ना कहीं से पुश चाहिए पीछे से, हमारा मन बहुत ज्यादा करता नहीं, क्या रोज रोज उसी सूरज को अर्घ दो, पता नहीं लेते थे कि नहीं, विश्वास के साथ मत करिए, विश्वास के साथ करिए, क्योंकि वहां पर अगर आपको अविश्वास हो रहा है तो फिर आपको अधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो तीन चीजें वो क्लियर नहीं है। तो जाइए अम्मा के क्लास में सुबह सुबह, वेदांत वाले क्लास में वहां पे क्लियर वहां पर क्लियर होगा कि क्यों हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं। तो इसीलिए जो अपने शरीर के साथ में बहुत ज्यादा आइडेंटिफाइड नहीं है, वही यहाँ पर अपना स्वधर्म कर पाए। जहां पर भी थोड़ा सा भी वो आइडेंटिफाइड हो जाता है, उसको लगता है कि मैं मेरे शरीर को ही थोड़ा सा पोषित करूं, नरिश करूं, आलसी हो जाता है वो। और आलस्य जो है ये कर्म के साथ में इसका थोड़ा बैर है। तो जहां जहां पर हमने या तो कर्म को, हमारा नियत कर्म किया नहीं है, हमने गलत जगह से आनंद लेना शुरू कर दिया है, वहां वहां पर पाप होता है। पाप मतलब ही क्या, हमने राइट जगह से, सही जगह से हमने आनंद नहीं लिया है, हमने गलत जगह से आनंद चूज किया। घंटी भी बज गई, सही बात बोली।
गलत जगह से जहां पर भी हम आनंद ले रहे हैं खूब आनंद आता है। सही बता रही हूँ। आप लोगों ने पाप किया है कि नहीं, करके देखिए। तो समझ में आएगा। विवेकानंद जी के पास में एक लड़का यंग सा आया और उसने कहा कि मुझे सन्यासी बनना है। तो तुम सन्यासी बनना है, चलो 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 आओ, सबसे पहले मुझे बताओ झूठ बोला है? नहीं नहीं, कभी नहीं, झूठ नहीं। मैं जाओ पहले घर में जाओ, जाके झूठ बोल के। जब तक हम करेंगे नहीं पाप तब तक वो समझ में नहीं आएगा ना क्या है क्या नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि पाप करना चाहिए, ये गलत मत समझिए इस चीज को। पर क्या होता है, जहां पर हमने कहीं पे गलत जगह से आनंद लिया हुआ है वहां पर बहुत आनंद आता है और छोड़ने का ही मन नहीं करता है, और मन उसमें लिप्त हो जाता है। मन कैसा है, रसात्मक है, और उसको इतना आनंद आता है उसमें, उसको लिप्त होना चाहता है वो, और अंदर घुसना चाहता है, बस वो फंस गया। वहां से बाहर निकलना अब उसके लिए असंभव सा लगने लगा है। गलत जगह से आनंद ले रहा है वो, फंस गया। और जहां पर हमको थोड़ा सा लगे परिश्रम हो रहा है, नहीं करना है, रोज क्लास नहीं जाना है, थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सो लेते हैं, रोज चैंटिंग नहीं करना है, रोज जब अच्छा एक माला बोला है अम्मा ने पूरा करने को, आधा ही माला, ठीक है आधा ही माला करने, आधा अम्मा से बोल देंगे। नहीं हो रहा है वो, नहीं नहीं नहीं, अंदर से एक आवाज आती है, करना है, पूरा करना है, एक माला तो कंप्लीट करना है। ठीक है, बैठ के करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, अंदर से जूझ रहे हैं और फिर भी कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। जहाँ पे कष्ट हो रहा है वहां पे पुण्य जनरेट हो रहा है, कष्ट हो रहा है हमारा पाप कट रहा है। इस बात को एकदम गांठ बांध के हमको रख लेना चाहिए। जहाँ पे हमारा आनंद हम लोग गलत जगह से ले रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्रलोभन है, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, हमको लगेगा हम खूब करें आनंद लें, पर वहां पर पाप है वो। एक जोक है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको, जोक है। एक आदमी की डेथ हुई और वो जा रहा था, उसको लेके जा रहे थे उसको जहाँ जाना था, ये नहीं बताऊंगी कहाँ लेके जा रहे। तो लेके जा रहे थे तो रथ पे था वो चढ़ा हुआ, और वो रथ से चढ़ के उसको एक दरवाजे के पास में रख दिया, लेके जाके ले आप जाइए। और ऊपर लिखा हुआ था स्वर्ग। ये ऐसा कैसा है जगह? बोले वहां पर देखिए दूर में दिखाई दे रहा है, वहां पे बहुत नाच गाना सब कुछ चल, वहां पे चलिए। बोले आपको वहां जाना है, ठीक है चलिए। तो उसके रथ को आगे लेके गया और वहां पे बहुत सब ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हार्ड ड्रिंक भी होगा, और लोग खूब अच्छे से डांस कर रहे हैं, बहुत जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है, लोग बहुत खुश है। बोले देखिए मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे इधर ही छोड़ दीजिए। बोले अरे ऊपर देखिए क्या लिखा है। बोले नरक। बोले आपको यहाँ जाना है? बोले हाँ मुझे ये जगह ज्यादा पसंद है। बोले ठीक है, आपको छोड़ देते हैं फिर। वो अंदर अंदर गए, और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर किसी को काट रहे हैं, किसी को कढ़ाई में तल रहे हैं, कहीं पे आग में डाल रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, कोई आ ओ चिल्ला रहा है। किसी को उसी को ही काट काट के उसके मुंह में डाल रहे हैं, खिला रहे हैं, और वे विभत्स है, इसे नहीं, आप मुझे बचाओ। तो वो जो आदमी था उसने कहा आप ही ने कहा यहाँ आना है, आपको तो उधर लेके जाना था मुझे। ये बाहर जो लोग थे वो कौन है? बोले वो पीआर डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि यहाँ पे आप लोग आइए। ये तो ये संसार में भी ऐसा ही है, माया का ये सारा पीआर डिपार्टमेंट है। माया कम नहीं है, जहां पर भी लगेगा कि बहुत ज्यादा प्रलोभन है, अच्छा लग रहा है, सतर्क हो जाइए। मुझे अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन करिए यहाँ पे ठीक ठाक है कि नहीं सब कुछ, क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। माइंड बता देगा फट से कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर सात्विक माइंड होगा तो उसको सात्विक आनंद आएगा, सब जप में पूजा में वहां पर आनंद आएगा, वो बता देगा माइंड कि इसको करते रहो। तो जनरली हमारा माइंड जो है वो राजसिक या तामसिक ही होता है, उसको चाहिए वो पड़े रहेगा, वो कुछ पिएगा, वो ऐसे ही बोलेगा आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी भी है,
क्या है, अभी तो जीना है, बरसों बाद में देखा जाएगा, चाहिए नहीं चाहिए, चलो सोए पड़े रहो, आराम से खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है। कुछ लोग घूमने चलते हैं, कितना अच्छा वेदर है, ये सब कौन जब तक ये सब करता रहेगा, प्रायश्चित करता रहेगा। नियत कर्म मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल है, और इसीलिए यहाँ पर उसका पुण्य ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को ध्यान देना चाहिए, हमारा ड्यूटी किसके तरफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके तरफ है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, संग रहितम। संग रहितम मतलब क्या, मुझे बाहर की कोई चीज नहीं चाहिए। संग रहितम मतलब बाहर की कोई चीज नहीं चाहिए। बाहर की चीज नहीं चाहिए मतलब क्या हुआ, मैं बाहर से किसी भी चीज से अटैच नहीं हूं कि मुझे बाहर की कोई वस्तु मिल जाए तो मुझे अच्छा, मुझे अंदर की वस्तु चाहिए। एक्सटर्नल थिंग्स आई डोंट वांट। बाहर किसी का संग हो, कोई संग मतलब वस्तु का भी हो सकता है, परिस्थिति का भी हो सकता है, पर्सन का भी हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु या फिर परिस्थिति, तीनों में से कुछ भी। कि मुझे इंसिस्टेंस रहे हमारे मन में, मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसे ही परिस्थिति चाहिए, मुझे यही खाना चाहिए, मुझे यही रहना है, मुझे वहीं जाना है, मुझे और कोई नहीं चाहिए, या तो यही व्यक्ति चाहिए या ये नहीं चाहिए, दोनों इंसिस्टेंस, कोई भी तरह नहीं चाहिए भी चाहिए भी। ये जो व्यक्ति है जब ये संग रहित होके करता है, इसको बोलते हैं कर्म, सात्विक कर्म। कि आप मुझसे मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं भगवान के लिए, गुरु के लिए काम कर रही हूँ, मुझे इस व्यक्ति के लिए काम नहीं करना है, मैं वहां पे व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, वो प्रसन्न हो बस। और बाद में उसके बाद क्या होगा, क्या फल आएगा, मुझे कुछ भी उसकी परवाह नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने कर्म कर दिया, उनको दे दिया, बस वो खुश रहे। आई हैव नो इंसिस्टेंसेस, कुछ भी इंसिस्टेंस नहीं है। अगर मुझे कुछ कोई नहीं भी दे, क्या अटेंशन, प्रेज, तारीफ, बहुत अच्छा काम किया, कोई भी ना बोले तो भी मुझे अंदर से ही उसी क्षण जब मैं काम कर रहा था तब भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया, वही प्राइस है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक डॉक्टर का सात्विक कर्म का फल कैसे आता है आपको पता है? हर एक का आप देखिए, टीचर का कैसे आएगा सात्विक कर्म, जब बूढ़ा हो जाएगा तभी भी उसके स्टूडेंट्स आके उसको पहचान रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं, आज मैं जो कुछ हूं आपकी वजह से। तो पहचानेगा भी नहीं। एक बहुत सुंदर, मैंने अभी एक रील देखी रिसेंटली, ट्रेन में जा रहा है एक व्यक्ति, सामने एक आदमी बैठा हुआ है, मुंबई की कोई लोकल ट्रेन है, सामने जाके बैठेगा आप, और उसको गले पकड़ के वो चूम लिया उसने, आदमी है बड़ा, और इधर वो थोड़े से एजेड है। तो सब लोग देखने लगे, बोले क्या कर रहा है, ये पागल हो गया क्या? बोले आप सो एंड सो है ना? बोले हाँ। आप दिल्ली में इस स्कूल में इतने से इतने सन तक पढ़ाते थे ना? बोले हाँ। बोले आपको इस नाम का लड़का याद है? बोले हाँ, बहुत बदमाश था। बोले मैं वही हूँ। बोले अच्छा, तुम हो? बोले हाँ। आप तो मुझे भूल गए, पर मैं आपको नहीं भूल सकता, एक दिन ऐसा नहीं होता जब मैं आपको याद नहीं करता। सैलरी ली है उसने, जीवन भर सैलरी उस टीचर ने ली है, दिस इज द रियल सैलरी। एक डॉक्टर का क्या है, एक डॉक्टर का रियल सैलरी क्या है, सैलरी बोल रही हूँ, जो उसकी फीस है वो क्या है, कि वो अंदर से जो उसका पेन है वो चला गया है, अंदर से वो सेटिस्फाइड होके पेशेंट बोल रहा है कि आपने नहीं काम किया, ये भगवान ही आपके हाथ से काम करते हैं, मुझे पेनलेस ट्रीटमेंट दिया आपने, मुझे कभी दर्द फील नहीं हुआ, ये आपने नहीं किया, ये मेरे भगवान नहीं, आप ही मेरे लिए भगवान है। बाद तक वो याद करता रहता है, हर एक प्रोफेशन में है ऐसा। हावड़ा ब्रिज, इंजीनियर्स की बात करें, हावड़ा ब्रिज आज भी है, और ये हमारा 6 माइल का ब्रिज टूट के खराब हो रहा है। क्या डिफरेंस है, एक जगह पे सात्विक कर्म था, एक जगह पे
तामसिक कर्म थे। वो लोग ऐसा नहीं थे, ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं थे कि वो लोग खाएंगे नहीं। हाँ, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। पर क्या होता था, सपोज वहां से 100 रुपीज रिलीज हुआ गवर्नमेंट से, तो वो लोग बोलेंगे कि ठीक है हम लोग 50% खाएंगे, पर जो बाकी का 50% है उसका हम पूरा लगाएंगे। पर आज क्या होता है, आज तो पूरा का पूरा खा जाते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा 10 रुपीज 20 रुपीज का लगाएंगे। डिफरेंस बहुत आ गया मेंटालिटी, इसलिए कुछ भी टिकता नहीं है, सब ऐसे ही हो जाएगा। अरे 6 माइल ब्रिज की तरह, कहाँ हावड़ा ब्रिज है, वहां जा जाके हम लोग अभी भी फोटो खिंचाते हैं। डिफरेंस है ना, ये सारी चीजें जो है अगर हम स्कूल में नहीं सिखाएंगे, बच्चों को नहीं सिखाएंगे, हमारा जनरेशन ऐसे ही पैदा होगा। मैकॉले ने इसीलिए तो हमारे सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहा ना, कि अगर अच्छा एजुकेशन दोगे यहाँ पर तो सबके सब तो अच्छे ही रहेंगे, ये लोग तो फिर भूल जाएंगे, हम लोग को ऊपर राज्य करेंगे ये लोग। एजुकेशन सिस्टम इनको बिगाड़ो, अंदर इनके कास्ट, क्रीड, ये सारी कास्टिज्म ये सब भरो। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो कास्ट के नाम पर जो होता है, जो सीट्स रोकते हैं वो लोग, रिजर्वेशंस, रिजर्वेशंस डालो, उसके नाम पे ये लोग करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। एक्चुअली ये सब कुछ था ही नहीं पहले, उन लोगों ने किया धरा है। एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़ा दो, बीच में से वो बिल्ली जो है वो लेके चली जाएगी, दो बंदर लड़ रहे हैं आपस में। सो पंचतंत्र की स्टोरीज बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संग रहित, तो उसको कोई संग बाहर से नहीं चाहिए, उसको अंदर से वो कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है। और उसको ये पता है कि मैं बाहर से संग करने जाऊंगा ना, भागवत का एक श्लोक है, संगो ही संस्कृत हेतु असत्सु वितो धिया। जो ये संग है वो जो है बाहर से जब हम लोग करते हैं ना, तो ये संस्कृति हेतु हो जाता है, जन्म पुनर्जन्म इन सब चीजों का हेतु हो जाता है, संस्कृतेर हेतु हो जाएगा। संस्कृत मतलब संसार का हेतु बन जाएगा, संगो ही संस्कृतेर हेतु। असत्सु या असत है, विधिया धिया, विधि विहितो धिया, और वही सएव, जब जब हम लोग उसी को जब हम लोग करते हैं संतों के साथ में, सएव साधु सुकृतम, जब वो साधुओं के साथ में करते हैं, साधु मतलब आप वो भी अच्छा व्यक्ति ले लीजिए, विथ हायर थॉट्स ले लीजिए, सैव साधु सुकृतम निस्संगो ही कल्पते, निस्संगत्व ही कल्पते, उसमें हम निस्संगत्व हो जाते हैं, हम लोग भगवान के लिए करेंगे, किसी भी चीज पे हम इंसिस्टेंस नहीं रखेंगे, तो ऐसा हमको बनना पड़ेगा, वो सत्संग से ही आता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, संग रहितम अराग द्वेष कृतम। जहां भी कर्म करने जाएंगे वहां पर हम फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं। क्यों, वहां पर राग द्वेष मात्सर्य मोह मद ये सारी चीजें आ जाती है, कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, मुझे फल मिलेगा कि नहीं, मैं सब लोगों के बीच में मैं बेस्ट हूं कि नहीं। 10 लोग बैठे हैं, आपके 9 लोग तारीफ कर रहे हैं, एक ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया, उस एक ही की तरफ हमारा ध्यान जाता है। 9 लोग जो हमारी तारीफ कर रहे होते हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और हमारा मन बार 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 बार, क्रिबिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में, हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड, अंदर से कंटिन्यूअसली एक माइंड जो है उधर ही जाए, उधर ही जाए, उधर ही जाए। जैसे दांत अगर कभी उखाड़ के आए तो खाली जगह हो जाती है ना, तो जीभ जो है बार बार वहीं जाता है, एक्सपीरियंस हुआ होगा, वहीं जाएगी जीभ। तो हमारे जीवन में भी वो खालीपना जो है ना, वहीं पर ही हमारा ध्यान जाएगा बार बार, उसको हम भगवान से भरते नहीं है, इसलिए खाली है। तो इसलिए अराग उद्देश्य तकृता, हर जगह पे जब हम सात्विक ज्ञान को लाएंगे कि हमारे भगवान ही है और कुछ नहीं है, सब कुछ ऐसा ही है, राग द्वेष जो भी है, कोई कोई यहाँ पर अगर बुरा दिखाई दे रहा है हमको, क्योंकि हमने अपने अंदर की बुराई नहीं देखी है, हमारे अंदर तो इतनी सारी बुराई है, तो सामने वाले को हम बोलते हैं कि बहुत बुरा है। ठीक है, तो ये अरागुदेशकृतम अफल प्रेप सुना कर्म, हम फल के लिए नहीं काम कर रहे हैं, अफल प्रेप सुना कर्म, या तत् सात्विक उच्यते, वो सात्विक कर्म होता है। हमको फल क्या चाहिए, हमारे भगवान खुश रहे, हमारे गुरु खुश रहे,
हमारे अंदर से शांति रहे और कुछ नहीं चाहिए। हम अपने प्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। और गड़बड़ी यही है कि आज बच्चों को स्कूल में या फिर कहीं पर भी ये सारी चीजें सिखाई नहीं जाती। उनको कंपटीशन में उतारा जाता है, उनको ये नहीं बताया जाता है कि कंपटीशन के पीछे जो बेसिक चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए। लोग एक दूसरे के ऊपर आगे कर होने के लिए ऐसे होड़ में हैं कि वो लोग बहुत सारा उनका नुकसान हो जाता है आजीवन। कहाँ पहुंच रहा है ये संसार, हमें पता नहीं इस तरह से। तो ये हमारा ये आज का यहाँ पर हमारा आज टाइम हो गया है। ये कर्म के बारे में बताया है फर्स्ट वाला, ये 23rd जो सात्विक कर्म है, हम सात्विक कर्म में ही हम लोग को रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। सात्विक ज्ञान जो था उसके साथ में सात्विक कर्म हम लोग करते रहे। बाकी का 24th हम लोग कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।